नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। बुद्धि का दीपक, तर्क का सार, शब्दों में बसे ज्ञान अपार। गणना में दक्ष, संवाद के जादूगर, हर वाणी में छिपा सत्य का बाण। चंद्र के पुत्र, सौम्य और तेज संयुक्त, हर वाक में चमके बुध का तेज। जहां भ्रम हो वहां मार्गदर्शक बने, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश करें। वाणिज्य का विजेता, बुद्धि का देवता, संवाद में निपुण, विनम्र परिवेश। जो बुध को पूजे वो वाणी को पाए, जो बुध को जाने वो जग को जीत जाए। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे, बुध देव आज मतलब 7 तारीख से तुला से वृश्चिक में गोचर कर चुके हैं। वक्री होके गए थे, मार्गी होके पुनः वापस आ गए हैं। तो आपके लगन पे, आपके राशि पे बुद्धि के स्वामी बुध, जो विवेक देते हैं, जो मन का संशय हर लेते हैं, जो वाणी में मधुरता भर देते हैं, तर्क में गहराई दे देते हैं, लेखनी में लय देते हैं, व्यापार में प्रगति देते हैं, गति देते हैं, बुद्धि को साधना बना देते हैं और जीवन में आप दूसरों के सहारा बन जाते हैं। ऐसे बुद्धदेव जो आपके बर्थ चार्ट पे लाभ के स्वामी हैं, समस्त मनोवांछित सफलताओं के स्वामी हैं, ऐसे बुधदेव का लगन में गोचर होना बसंत के आगमन जैसा है भाई, संत के आगमन जैसा। और संत बसंत का आगमन, आपकी वाणी में यदि मधुरता रही, विचार गंभीर रहे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि बुधदेव जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। तर्क आपका अच्छा होगा, व्यापार आपका अच्छा होगा। ज्ञान के सागर जब आपके मस्तिष्क पे गोचर करेंगे तो सब भावों में आप बहा ले जाएंगे लोगों को। बुध संयम का दीपक जलाएंगे, हर निर्णय में आपको सत्य दिखाएंगे। शब्द उनके हथियार होंगे, मौन उनका अस्त्र शस्त्र होगा। ध्यान दीजिएगा, बुध बोलेंगे नहीं, बुध काम करेंगे, युग बदलेंगे। तो बुध महाराज वर्ष के समापन के पहले पहले उनका लगन में गोचर कहाँ कब क्या परिणाम देगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। आपसे विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो काहे का बुध, काहे का बुध भाई, कर लीजिए महाराज। बुध सहयोग के कारक हैं और जब आप सहयोग करेंगे तभी आगे बात बनेगी। ठीक है, तो बुध महाराज आपके बर्थ चार्ट पे 29 दिसंबर तक रहेंगे। या रहस्य के, गहराई के, अंतर ज्ञान के, गोपनीय शक्ति और रूपांतरण की शक्ति लेके चलने वाले ग्रह हैं। इसलिए बुध में जब वृश्चिक में जब बुध आएंगे तो बुद्धि में गहराई आएगी, विचार तीखे होंगे, आर पार देखने की क्षमता का विकास होगा। व्यक्ति की सोच रहस्यमयी होगी लेकिन प्रभावशाली बनेगी। मस्तिष्क आपका गुप्त प्रयोगशाला बनेगा। तो ये प्रयोगशाला का काल है। इस समय अनुसंधान में, जासूसी में, विश्लेषण में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में असाधारण समझ आपके अंदर आएगी। कोई भी चीज है, आप उसको बाल की खाल निकाल लेने की अद्भुत क्षमता से युक्त रहेंगे। सोचने का जो तरीका है वो तीखा होगा, सूक्ष्म होगा, गहराई लिए होगा। ऐसे लोगों से आप पढ़ेंगे ही नहीं जिनका स्तर बहुत सतही हो, बहुत छोटा स्तर हो। उनको यह मौन प्रज्ञा देती है। इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा पढ़ लेना है। सावधान रहे, अतिसंशय, जिद, अविश्वास, इन 3 बातों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी खुद के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। वाणी में गंभीरता आएगी, तीखापन आएगा और रहस्य होगा। इससे आप अर्थ जगत में अच्छा करेंगे, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। शब्द अमृत भी है, शब्द जहर भी है, इसलिए सोच के बोलिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, शोध कार्य से जुड़े हैं, खुफिया अधिकारी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आप अंक विज्ञान का काम करते हैं, तो इसमें आपको निपुणता इस समय मिलेगी। करियर के दृष्टिकोण से क्या होगा, देखो
महाराज जी बुध आपके लाभ के स्वामी है और हम सब काम करते हैं पैसा के लिए। सिंगल आदमी आपको नहीं दिखेगा जो बिना पैसा के लिए काम करे। या तो नेम चाहिए या तो फेम चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो क्यों करें, है। तो यहाँ पे अनुकूल क्षेत्र आपका रिसर्च में डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको मिलेगा, मनोविज्ञान में आपको फायदा मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी में फायदा मिलेगा, ऑनलाइन कामों में आपको फायदा मिलेगा। जो चीज दूसरों को नहीं दिखती उससे आप पहचान लेंगे। जो दूसरों को अवसर नहीं समझ में आ रहा वो ज्ञान और विज्ञान आप ग्रहण करेंगे। गुप्त अवसरों को पकड़ने की क्षमता आपकी वृद्धि कारक होगी। क्रोध थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि अष्टमेश जब भी लगन में गोचर करेंगे तो आयुष्य का तो लाभ होता है किंतु क्रोध भी बढ़ता है। गुप्त योजनाएं आपकी क्रियान्वित होंगी। प्रेम संबंधों पे अगर देखें तो वृश्चिक में बुद्धि का प्रभाव व्यक्ति को रहस्यमयी बनाएगा, भावुक होगा लेकिन नियंत्रित प्रेमी आप बनेंगे। भावनाएं गहरी होंगी, अभिव्यक्ति कम करेंगे, दूसरों को सोचेंगे कि वो समझ लें। संबंधों में साइलेंट कंट्रोल बढ़ेगा, मतलब गुप्त रूप से आप आगे बढ़ेंगे। पार्टनर के मन को समझने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर रहेगी। भावनाओं को संवाद में बदलें, मन में ना दबाएं, आपके लिए विशेष बातें। यह गुप्त लाभ का काम है और धन का स्वामी लगन में आए धन ना मिले ऐसे कैसे हो सकता है। स्टार्टिंग विशाखा में है, अनुराधा में बढ़िया धन देंगे और ज्येष्ठा में श्रेष्ठतम धन देंगे। तो तिष्ठ जागृत। निवेश और शेयर मार्केट से आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। पैसा को समझने की जो आपकी योजना है, पैसा को समझने की जो क्षमता है वो आपको नए रास्ते प्रदान करेगा। टैक्स से, रिसर्च से, हिडन रिसोर्सेज से आपको लाभ डेफिनेटली होगा। पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखिएगा। स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ेगा। या जननांग गुप्त रोगों से रिलेशन बनाता है, अतः नर्वस सिस्टम में थोड़ा दबाव बनेगा, नसों में दबाव बनेगा। मानसिक तनाव बढ़ेगा, ओवरलोड ना लें। जिंदगी है, कोई बुलडोजर थोड़ी ना है, कोई बैलगाड़ी थोड़ी ना, जितना मन उतना ला दीजिए। जल तत्व होने के कारण हार्मोन्स थोड़ा सा इनबैलेंस हो सकता है, इसलिए ध्यान करें, प्राणायाम करें। रोज ताम्र के पात्र में जल सूर्य नारायण को अर्पित करें। बुध के मंत्रों का जाप करके बुध की चीजों का दान करें। वृश्चिक का बुध आपको गुप्त मनोवैज्ञानिक बनाएगा। यह स्थिति वह बनेगी जहां बुद्धि और अध्यात्म का एकात्म होगा। गूढ़ ज्ञान, रहस्यात्मक विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विज्ञान, अनुसंधान, ध्यान में आपकी रुचि बढ़ेगी। तर्क से अंतर ज्ञान की ओर बढ़ेंगे भाई। सिर्फ कोरा थोड़ा या कोरा तर्क नहीं होगा। कुछ लोग कोरा तर्क करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, सबसे तर्क मत करिए भाई। जैसे मैं अपने कांग्रेसी मित्र हैं उनसे तर्क नहीं करता, उनको प्रणाम कर लेता हूं। अब जिसने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया उसके पास कितनी बुद्धि होगी, उससे तर्क करके क्या कर सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों को दंडवत प्रणाम करिए भैया, दूर से, 4 फीट दूर से प्रणाम। महाराज जी विवाद करें नहीं, महाराज जी आप ही विजेता, क्या अपना समय खराब करना। तो बुद्धि तब तक अपूर्ण है मित्र जब तक आत्मा की गहराई को न समझे। देखना केवल आंखों से नहीं है, मन से भी देखना जरूरी है, अंतर्ज्ञान होना जरूरी है। तो यह जो गोचर है आर्थिक रूप से आपको लाभ देगा, गुप्त रूप से आपको लाभ देगा। ओम गम गणपतये नमः कहिए, क्योंकि बुद्धि बुध का स्वामी है, लाभ का स्वामी है। नेम और फेम आपको मिलने के योग संयोग बनेंगे। इससे भी ज्यादा अच्छा योग बनेगा जब बुध धनु में जाएंगे। तो लाभ उठाना शुरू करिए। ओम गम गणपतये नमः।